जी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, बाबा साहब। राजनगर ओबीसी महासभा जिला इकाई छतरपुर के द्वारा शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर विशेष सभा का आयोजन किया गया। राजनगर जनपद के ग्राम टुटकागंज में हुई विशाल जनसभा ओबीसी महासभा संगठन की, जिसमें सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। छतरपुर जिले सहित अन्य जिलों टीकमगढ़, महोबा, पन्ना से भी ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी एवं अन्य युवा बुजुर्ग सहित सैकड़ों ओबीसी महासभा के लोग ग्राम टुटका के कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र सिंह लोधी ओबीसी कोर कमेटी के सदस्य, ओबीसी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल, चरण सिंह पटेल, जय सिंह यादव, घटोईबाब, मुस्तफा खान, सीताराम लोधी, दर्जनों गांव के सरपंच, समाजसेवी, SC/ST समाज के लोग, पूर्व लोकसभा खजुराहो, पूर्व विधानसभा राजनगर प्रत्याशी मोहम्मद इमरान, ओबीसी मीडिया प्रभारी सहित सैकड़ों अन्य गणमान्य लोग उपस्थित मौजूद रहे। ओबीसी महासभा संगठन के मंच से मुख्य अतिथियों ने लगवाए नारे, कहा कि जो ओबीसी की बात करेगा वही सत्ता में राज करेगा। हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे, अगर कोई देगा नहीं तो हम उसे छीन कर ले लेंगे। साथ में कहा कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मंच पर गायक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, कहा बच्चियां भी औलाद है, बच्चियां दो कुल का नाम रोशन करती है। घटोई बाबा ने सभी वर्गों को एक साथ आकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन से आना होगा। वही प्रदीप चौरसिया ने बताया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। तो वही महेंद्र सिंह लोधी ने राजा बली की मनगढ़ंत कहानी को अपने ही अनोखे अंदाज में लोगों के सामने रखा। मंच पर सभी अतिथियों को फूल माला पहनाकर स्वागत बंधन किया गया। वही पुष्पेंद्र कुशवाहा, हरचरण यादव, कृष्ण कुमार पटेल, नरेंद्र कुमार पटेल, मुकेश कुमार पटेल, भगवान दास कुशवाहा सहित दर्जनों लोगों ने मन से अपने अपने संबोधन दिए। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो आए और अपनी कम समय में ज्यादा बात रखने का काम करेंगे। इमरान खान जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बड़े भाई साहब लोग पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। हमारा काम है सभी लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, पत्र के माध्यम से, खबर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाहे कोई भी खबर हो, किसी भी खबर हो, आप मुझे भेजें, मैं उस खबर को प्रमुखता से जगह दूंगा अपने पेपर में भी, और मेरा छोटा सा पोर्टल है सत्ता के नाम से, उस पोर्टल के माध्यम से भी। और मैं सबसे ज्यादा कहूंगा कि अभी स्कूल बंद हैं, लेकिन अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं, घर में शिक्षा दें। और छोटा सा एक मोबाइल ऐप भी होता है संविधान के ऊपर, उस ऐप के माध्यम से संविधान के बारे में भी अपने बच्चों को जानकारी दें। जब तक संविधान के बारे में बच्चे नहीं जानेंगे और अपन नहीं जानेंगे, अपन अधिकार मांगे नहीं सकते, क्योंकि अपन को पता ही नहीं है। जब पता होगा तो अपन अपने अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं। और अपनी जो जाति है सभी की जनगणना हो गई, भेड़ बकरी हर चीज की, लेकिन अपनी जनगणना ये लोग नहीं करवाना चाहते। तो अपन को अपनी जनगणना भी करवानी है और अपना हक भी मांगना है, मांगना नहीं छीनना है। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो लड़कों में जोश है। एक मैं निवेदन करता हुए बस साथियों से, बस जोश में कहीं होश में नहीं खोना है। बड़ों का मार्गदर्शन, युवाओं का जोश मिलकर लगती थी। यहाँ पर उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। समस्या ये थी कि ना कोई स्थान देने को तैयार, ना कोई सभा कराने को तैयार। ये बात करीब 98-99 की है। तो फिर यहाँ पर ओबीसी के लोग जुड़े और हम लोगों ने 98-99 के चुनाव में स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी के यहाँ पर विशाल सभा कराई। तो निश्चित ही सारी चीजें फिट हो चुकी है। स्थान भी वही आ गया है, तिथि भी वही है, बदलाव होगा। जय ओबीसी, जय संविधान। उनको चरण नंदन और हमारे समस्त कि कौन अपना है और कौन पराया है। अपना वोट अमूल्य है, इसकी चोट की जरूरत है, और अपने की चोट एक बार लग गई तो समझ लो 27 से ठीक है, 70 की हकदार है। जय ओबीसी, जय। इस शिक्षा को लेकर आप जरूर जागरूक हो, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप शिक्षित होते हैं तब आप अपने अधिकार
आप अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, तो आवश्यक है कि पहले आप शिक्षित हो। हम लोगों ने आह्वान कर दिया कि आपको छतरपुर आना है, तो हर गांव से अगर 5 ट्रैक्टर आप ला देंगे ना, तो अपने बच्चों का, अपने गांव का, अपने सबका, अपने भविष्य बचा लिया। ये लड़ाई आपको 1-1 किलो आटे से, 1-1 किलो गेहूं से जोड़ कर लड़ना होगी। हमारा कुछ नहीं है, मेरे को ना आरक्षण मिल रहा है। मेरे ऊपर 5 केस चल रहे, मेरे ऊपर 5 केस है, जिसकी अगली 17 तारीख को मेरी पेशी है, और मुझे कोरोना काल के 5 केस लग गए। हमें मिल रहा है क्या? फांसी। शहीद भगत सिंह को क्या मिला? और मौज कौन उड़ा रहा है? सूद बेचारे चंदा जोरे माल उड़ावे। उनसे बोला सामन कमीशन ने कि आप तो कहते थे कि यहाँ पे 85% लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ तो 40% की करीबी सर्वे हुआ। पहले से ही बोल रहे, वो तो हम क्षत्रिय हैं, हम तो कोई परेशान नहीं। और सर्वे कैसे हुआ था कि कोई कहीं मिल गया तो भैया आप, तो उन्होंने बोला कि मैं उनके यहाँ काम करता हूँ, कहीं जंगल में मिल गए तो बोले साहब हम तो खाना ही नहीं लेता, हम तो पेड़ पत्ते ही खाते हैं। इस प्रकार से सर्वे हुआ उस समय। और वो सर्वे जब हमारे लोधी कुर्मी काशियों के पास आए, क्योंकि जमीन तो थी, वो लोग तो कुछ करते नहीं थे, उनका तो घंटी बजाने से काम। भैया अरे बेटे का सम्मान जगत में, हमारी जो मुकद्दी बेटे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी लाइनें आप सुनियो। भाई साहब कृष्ण को आवाज है। अरे सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, लेकिन अरे दुनिया वालों तुम्हें बता दो मेरी क्या संतान नहीं। बता दो मेरी क्या संतान नहीं। कुल का दीपक है तो बेटी 2 कुल का दीपक है, इसीलिए बस कहना है आपसे। अरे अरे बेटा क्या करके आया, बेटी आई है। और अरे हमारे घर में आजकल भाई साहब, अरे हमारे घर में माता पिता बन बेटी आज कसाई है, बेटी आज कसाई है। ये जगाते हरे हरे कन से प्यार बोले बेटिया, बन गए राजा। हरे कन से प्यार बोले बेटिया, बन गए राजा। प्यारी बेटियां मन काय गए राजा, कैसे इसे मन के रहे भैया सब बेटिया बोझ समझ रहे, बोझ समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे, लेकिन बोझ नहीं समझ में। ऐसे हम तो बात देखेंगे हरि मन में, हरि मन में विचारों की बिटिया, हरि मन में विचारों की बिटिया, ये मन में राजा। हरि मन से प्यारी हो बिटिया, मन में राजा। जय किसान, जय ओबीसी, जय सम्राट, जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय सम्राट। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर, ओबीसी महासभा। आज छतरपुर के टुटकागंज में ये कार्यक्रम ओबीसी महासभा का रखा गया था, और यह कार्यक्रम वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती के रूप में मनाया गया है। और यहाँ पर जो जातिगत जनगणना है, मुख्य मुद्दा वो हमारा था, और उसको लेके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में हमारी टीम काम कर रही है।
अभी जो शिक्षक भर्ती है और CHO है, इसके लिए हमारी पूरी टीम ने एक डेट डिसाइड की है और अभी वो क्लियर हो जाएगा, पर 2 तारीख को संभवतः मतलब डेट डिसाइड है कि अनिश्चितकालीन धरना भोपाल में शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमारे लगभग 4000 शिक्षक जो ओबीसी समाज से बनने वाले हैं उनको कहीं न कहीं होल्ड करने का काम किया जा रहा है, और होल्ड करेंगे मतलब वो सारी की सारी सीटें सवर्णों को दी जाएंगी। इसलिए हम लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन और मंच के माध्यम से एक आक्रोश पैदा करते हैं सरकार के प्रति कि शिवराज सिंह चौहान जी, आप 17 साल हो गए, आप रहस लीला की तरह काम करते रहे, पर ओबीसी समाज को आपने कोई लीला नहीं दिखाई है। तो ये ओबीसी समाज अब सड़कों पे उतर चुका है लीला करने के लिए कि अब देखो भाई, अब हम जाग चुके हैं, आपको सरकार छोड़ना पड़ेगी या आपकी सरकार गिरेगी, नहीं तो ओबीसी समाज को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दीजिए। लेकिन अभी शिक्षक में तो तुरंत 70% लागू किए, इसलिए हम लोग लगातार काम कार्य कर रहे हैं। तो आपका जो प्रदर्शन होता है हमेशा बीजेपी के खिलाफ होता है, कांग्रेस के खिलाफ आप कभी नहीं बोलते, ऐसा क्यों होता है? जो आपको जैसे कि जो कुछ दे सकता है आपको उसी से ना मांगोगे। अभी सरकार में बीजेपी है, कांग्रेस ने 70 साल में तो हमको कुछ नहीं दिया है, तो कांग्रेस को हम क्यों बेकार में उनको उठाने का काम करें, उनका नाम बोल के। अभी बीजेपी सत्ता में तो उससे लड़ेंगे ना हम, कांग्रेस तो हो रही ना, कांग्रेस विपक्ष से आ रही है हमारे साथ, वो भी कह रही है चलो ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी लड़ाई सिर्फ मोदी सरकार और शिवराज सरकार से है कि हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए है, और जो षड्यंत्र अभी 127 में संशोधन करके ओबीसी समाज के सामने डाला है कि राज्य ही तय करेंगे कि आपकी कितनी भागीदारी, कितना क्या होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो 300+ सीट लेके? ये तो आपको डिसाइड करना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन आपके ओबीसी वर्ग के लगभग दर्जनों विधायक हैं मध्य प्रदेश में और सांसद हैं, आप लोगों की कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी स्टेटमेंट नहीं देते, कुछ विधायकों को छोड़कर। अभी विधायक काफी सपोर्ट में आए हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे हो चाहे बीजेपी के, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, पर देखो क्या है, बीजेपी कांग्रेस ने उनको बनाया है तो ज्यादा पहले उनकी बात मानेंगी, पर अब ओबीसी महासभा उनकी लड़ाई भी लड़ सकती है अगर कोई विधायक बात करता है। जैसे कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे मंच पे आके वो ओबीसी समाज के साथ, ओबीसी महासभा के साथ खड़े हो रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े, उनको गिरा नहीं सकता कोई। तो ये ताकत धीरे धीरे उनमें भी आएगी, वो हो सकता है कि उनकी सरकार भी गिर जाए। ओबीसी महासभा के बैनर तले तत्वाधान में राजनगर विधानसभा के अंतर्गत गंज गांव के पास और वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने प्रोग्राम को आयोजित किया, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर जो यातनाएं जो सत्ता संसाधनों द्वारा दी जा रही हैं, पिछड़े वर्ग के जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको लेकर एक सेमिनार था, और साथ में मुख्य बात ये थी कि आज हमने ओबीसी सेना जो कि हर मोर्चे पर आपके साथ ओबीसी महासभा के संगठन में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, ओबीसी सेना के लिए हम लोगों ने आज नियुक्तियां की हैं और यहाँ पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। कितने लोगों की नियुक्तियां हुई हैं यहाँ पर? लगभग आज 150 से 200 लगभग, अभी आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन हाँ 200 के लगभग नियुक्तियां हुई होंगी। अब अगली बैठक आप कहाँ पर करेंगे? अगली बैठक का अब आने वाले समय में तय किया जाएगा, और जिस तरीके से 200 लोगों की लगभग नियुक्तियां हुई है, तो आने वाले समय में स्थान तय किया जाएगा। ओबीसी महासभा संगठन में मुस्लिम नहीं जुड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि जुड़े ज्यादा से ज्यादा? ओबीसी महासभा संगठन में ओबीसी जो बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड जो नाम जो आया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आया है। ये ओबीसी जो कि हिंदू समाज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ कहीं भी इस तरीके से बात नहीं है कि मुस्लिम को नहीं जोड़ना है। ओबीसी जो मुस्लिम है उन लोगों को ऑलरेडी उस चीज का लाभ मिल रहा है और उन लोग साथ में ही हैं। अब उस लोग सामने नहीं आते हैं, उसका रीजन मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन हमारा जो फ्रेंड है ओबीसी, तो हम तो ओबीसी शब्द, ऐसा नहीं है कि मैंने उस ओबीसी शब्द को जन्म दिया हो, वो तो संविधान से ओबीसी शब्द आया है, तो उसमें सभी लोग लाभ ले रहे हैं। राजनगर विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सभा हुई है 200 से 300 लोग थे, ज्यादा 400 लोग थे, ऐसा क्यों? आखिर क्यों नहीं आप अपनी बात बता पाए लोगों? आप चूंकि पूर्व की आबादी ज्यादा से ज्यादा 500-700 ही है, जो कि मुझे जानकारी, 500-700 लोगों में अगर 300-400 लोग अगर उपस्थित हुए हैं, तो लगभग हमारी माताओं बहनों का चूंकि जिस तरीके से दोहन कर चला आ रहा है, उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, उसी के कारण जो लोग घर में रह गए हैं वही लोग रह गए, बाकी हमारी समस्या पूरे गांव के लोग यहाँ उपस्थित। कार्यक्रम में केवल एक महिला थी, महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं आगे, क्या कहना चाहते हैं आप? कार्यक्रम चूंकि ओबीसी महासभा के द्वारा जो जन्म जयंती का अवसर था, और महिला तो वीरांगना अवंतीबाई, वीरांगना तो एक ही होती है ना, आज तो वीरांगना जो एक ही है, एक वीरांगना का आज जन्म जयंती, तो एक वीरांगना आई, फिर भी मंच अधूरा नहीं रहा, और कहीं न कहीं आने वाले समय में ऐसी कई सैकड़ों वीरांगना हमारे साथ हैं। ओबीसी कृष्ण कुमार पटेल, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष, और
आज यहाँ गंज टुटका में जो ओबीसी महासभा का एक विशाल कार्यक्रम रखा गया था और ये मतलब जो कि आने वाले समय में प्रत्येक गांव तक ये ओबीसी महासभा का इसी प्रकार से सदस्यता अभियान चलता रहेगा और हमारे इसमें प्रदेश के कोर कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी जी और हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी और हमारे सभी जिले के पदाधिकारी और प्रदेश के सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत ही अच्छा आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। लोगों में बहुत अच्छा एक रुझान देखने को मिला है और आने वाले समय में निश्चित ही सरकार जानबूझकर नहीं करा रही है, तो इसके लिए हम लोग जिले स्तर से लेकर और विधानसभा स्तर से लेकर और जिले में और प्रदेश में और आने वाले समय में हम लोग दिल्ली में भी बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी जातिगत जनगणना नहीं की जाएगी, जब तक ये ओबीसी महासभा चैन से बैठने वाला नहीं है और निश्चित ही प्रत्येक गांव में जाकर ओबीसी के लोगों को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तक आपके छतरपुर जिले में कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? लगभग हमारे छतरपुर जिले में लगभग अभी कम से कम 5-6 हजार लोग यहाँ पर उन लोगों की सदस्यता हो चुकी है और आने वाले समय में 1-2 माह में और कम से कम हम लोग 10-12 हजार के समथिंग पहुँच जाएंगे। हमारा लक्ष्य जो 10-12 हजार का है वो हम लोग 1 माह के अंदर पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।